एक तरफ पूरे राज्य में एक ऐसा जश्न मन रहा था जैसा शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो, और दूसरी तरफ ठीक उसी जश्न के साये में एक पिता का डर अपनी सारी हदें पार कर रहा था। तो ये कहानी है एक राजा की बेइंतहा खुशी की और एक पिता के सबसे बड़े सबसे गहरे रहस्य की। कहानी की शुरुआत होती है नंद महाराज के उस आनंद से जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब कृष्ण उनके बेटे बनकर आए तो वो बस खुशी से भर गए, अभिभूत हो गए। और देखिए, ये सिर्फ एक पिता की खुशी नहीं थी, ये तो एक ऐसी लहर थी जो पूरे व्रज को अपने साथ ले जाने वाली थी। और हुआ भी बिल्कुल वही। जैसे ही नंद महाराज के घर बेटे के जन्म की खबर फैली, पूरे व्रज में एक बहुत बड़ा उत्सव शुरू हो गया। क्या ब्राह्मण, क्या ग्वाले, हर कोई इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आ गया। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। हवा में वैदिक भजनों की पवित्र आवाजें गूंज रही हैं, प्राचीन कथाओं का पाठ हो रहा है और भेरी दुंदुबी जैसे वाद्य यंत्रों की धुन से पूरा व्रज झूम रहा है। ये कोई शोर शराबा नहीं था, ये तो शुद्ध आनंद का संगीत था। और नजारा क्या कहने, नंद महाराज की नगरी व्रजपुर दुल्हन की तरह सज चुकी थी। हर तरफ झंडे और झालरें, दरवाजों पर फूलों और आम के पत्तों की मालाएं, यहाँ तक कि गायों और बछड़ों को भी हल्दी तेल लगाकर मोर पंखों से सजाया गया था। मतलब ये खुशी सिर्फ इंसानों की नहीं थी, पूरे व्रज की थी। पूरा का पूरा समुदाय इस जश्न में ऐसे शामिल हुआ जैसे ये सबके अपने घर का उत्सव हो। ग्वाले और गोपियां सब सुंदर कपड़े और गहने पहने, हाथों में तोहफे लिए नंद महाराज के घर की तरफ चले आ रहे थे। और उनके चेहरों पर जो खुशी थी ना, वो बिल्कुल सच्ची और निस्वार्थ थी। लेकिन देखिए, नंद महाराज का आनंद सिर्फ नाच गाने और उत्सव तक नहीं रुका। उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी, इतनी बड़ी थी कि वो उसे सिर्फ अपने तक रख ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने इसे दान के जरिए सबके साथ बांटा, और यहीं उनकी उदारता का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। उन्होंने कितनी गायें दान में दी? 20 लाख। सोचिए जरा, 20 लाख गायें, जिन्हें बहुत सुंदर कपड़ों और गहनों से सजाया गया था। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। पर बात सिर्फ गायों पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने रत्नों से ढके अनाज के 7 पहाड़ दान कर दिए, सुनहरी कढ़ाई वाले कपड़े दिए, और वहां जो भी मौजूद था हर एक इंसान को उसकी योग्यता के हिसाब से तोहफे दिए। मतलब उन्होंने पक्का किया कि उनकी खुशी से कोई भी अछूता न रहे। और जानते हैं, इन सब कामों के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी था। ग्रंथ बताते हैं कि जैसे नहाने से शरीर साफ होता है, वैसे ही दान करने से संपत्ति शुद्ध होती है। तो ये उत्सव सिर्फ एक भौतिक जश्न नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक शुद्धि का भी मौका था। लेकिन हर जश्न कभी ना कभी तो खत्म होता ही है। जैसे ही व्रज में उत्सव की आवाजें धीमी पड़ी, कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आया। अब नंद महाराज को अपना राजकीय कर्तव्य निभाने के लिए मथुरा जाना था, राजा कंस को सालाना टैक्स चुकाने। और बस यहीं पर माहौल एकदम से बदल जाता है। व्रज की उस खुशी और सुरक्षा के ठीक बाहर एक अंधेरा साया था, एक ऐसा खतरा जिसके बारे में नंद महाराज को जरा भी अंदाजा नहीं था। तो ये यात्रा नंद महाराज को वृंदावन के उत्सव से सीधा मथुरा के खतरे की ओर ले जा रही थी। और मथुरा में उनकी मुलाकात होनी थी अपने प्रिय भाई वसुदेव से। और यही वो मुलाकात थी जो उनकी सारी खुशियों पर एक गहरे डर का साया डालने वाली थी। मथुरा पहुंचकर नंद महाराज अपने भाई वसुदेव से मिले। कई सालों बाद दोनों भाई मिल रहे थे, तो जाहिर है मुलाकात बहुत भावुक थी। लेकिन इस खुशी के ठीक पीछे एक ऐसा गहरा राज छिपा हुआ था जिसकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ वसुदेव जानते थे। ये 2 भाई थे, पर 2 बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे थे। एक तरफ नंद महाराज जो खुशी से झूम रहे थे, अपने बेटे के जन्म का जश्न मनाकर आए थे, और दूसरी तरफ थे वसुदेव, जो कंस के डर के साए में एक कैदी की जिंदगी जी रहे थे और अपने एक के बाद एक खोए हुए बच्चों का दुख मना रहे थे। नंद महाराज को तो पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। वो तो बस अपने भाई वसुदेव को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। वो उनके बच्चों की मौत पर दुख जताते हैं, पर उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है। इस भयानक ट्रेजेडी के जवाब में नंद महाराज एक फिलोसॉफिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से होता है, और जो ये बात जानता है वो कभी परेशान नहीं होता।
ये उनका दुख से निपटने का अपना एक तरीका था। और यहीं पर कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोड़ आता है। दिलासा देने की बातें अब खत्म होती हैं और वसुदेव का असली डर सामने आता है। उनकी एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी चेतावनी सब कुछ बदल कर रख देती है। वसुदेव की आवाज में अब दिलासा नहीं बल्कि डर था, एक अर्जेंसी थी। उन्होंने अपने भाई से लगभग विनती करते हुए कहा, यहाँ मत रुको, फौरन गोकुल लौट जाओ, मुझे डर है कि वहाँ कुछ बहुत गलत हो सकता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक आने वाले खतरे की घंटी थी। वसुदेव इतने डरे हुए क्यों थे? क्योंकि वो सच जानते थे जो नंद महाराज से छुपाया गया था। वो जानते थे कि नंद का बेटा ही असल में वो बच्चा है जो राजा कंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनकी ये चेतावनी सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं थी, बल्कि अपने उस बेटे के लिए भी थी जिसे वो खुद से दूर रखने पर मजबूर थे। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब खुशी बिल्कुल सच्ची हो लेकिन खतरा सिर पर मंडरा रहा हो, तो एक प्रोटेक्टर, एक रक्षक होने का असली मतलब क्या होता है? नंद की तरह उत्सव मनाना या फिर वसुदेव की तरह आने वाले खतरे से आगाह करना? दोनों ही पिताओं को इस सवाल का जवाब अपने अपने तरीके से देना था।